वो कहते हैं ना यार, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है। फैक्ट बात है, इसका लाइव एग्जाम्पल देखो। ना क्लासरूम, ना बेंच, ना डेस्क, ना स्मार्ट बोर्ड, ना स्मार्ट क्लासेस, कुछ नहीं है। दो चीज़ें चाहिए बस, एक पढ़ने वाला और एक पढ़ाने वाला। लिटरली बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है अगर पढ़ने की चाहे तो। वेकेशंस में पहाड़ों पे अपने घर आया था मैं। यहाँ पे भी क्या है ना, समर वेकेशन चल रही है बच्चों की। अब समर वेकेशन यहाँ पे कम होती है, विंटर वेकेशन होती है ज़्यादा। समर वेकेशन मुश्किल से 5-10 दिन की होती है। तो इनको पता चला सर आए हैं, अपने आस पास के ये सारे, तो आ गए अपना पढ़ने के लिए। और आए भाई लगन, ये देखने वाली चीज़। वो कहता है ना भाई, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है उसकी ज़्यादा अहमियत होती है। फैक्ट बात है, देखो कहाँ कहाँ से आते हैं। एक वहाँ से आया कोई, एक बच्चा वहाँ से आया, एक पीछे वहाँ से आया। और ये आसपास सारा गाँव का इलाका है। स्कूल्स में जाते हैं बच्चे, लेकिन इतना डेवलप स्कूल नहीं है। और स्कूल के बाद इनको हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होता। तो जहाँ इनको मौका मिलता है छोड़ते नहीं है पढ़ाई का, क्योंकि इनको उनकी अहमियत पता है। ये चीज़ शहर के बच्चों में नहीं होती, क्योंकि उनको इजीली मिल रहा है ना सारी चीज़ें। पेरेंट्स हैं, पैसे स्पेंड करने के लिए अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छी ट्यूशन वगैरह लगा रखी हैं, सब कुछ है, इसलिए वहाँ पे उनकी पढ़ाई की अहमियत नहीं होती। और इन बच्चों को देखो, सही में इन बच्चों के लिए रिस्पेक्ट की बात है कि इनकी में पढ़ने की जा इतनी है कि दूर दूर, एक तो 3-4 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के जाते हैं, फिर पहाड़ से उतर के आते हैं अपने घर। और 3-4 किलोमीटर पहाड़ में लगभग शहर के 7-8 किलोमीटर होते हैं डेली अप एंड डाउन करना। फिर पढ़ना, और अंदर से पढ़ने की इच्छा होना कि भाई हमें कुछ करना है। रिस्पेक्ट है सही में इन बच्चों के लिए। और जहाँ इनको पढ़ाई का मौका मिला, जहाँ इन्हें लगता है कि भाई है कोई इनकी हेल्प करने के लिए, पहुँच जाते हैं। इसको कहते हैं आग पढ़ने की। और शहर में भी जिन बच्चों में ये होती है ना आग पढ़ने की, वो लिटरली कहीं भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। उन बच्चों के साथ ये बहाने नहीं होते कि भाई हमारा स्कूल ऐसा है, हमारे टीचर ऐसे हैं, इतने बजे हम आते हैं, कब रेस्ट करेंगे, कब ये करेंगे, कब वो करेंगे, ये सब नहीं होता। उनका मेन टारगेट होता है सिर्फ पढ़ना, और वही होना चाहिए। जो बच्चे शहर में हैं उन बच्चों को सही में शुक्रगुजार होनी चाहिए अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, कि उनके पास पहले से वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। पर नहीं ना, रिसोर्स का फ़ायदा थोड़ा उठाना है हमें। हम तो अपनी मन की करेंगे, देखा जाएगा जो होगा। शहर में बच्चों को सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, सब कुछ पेरेंट्स पहले से ही ला के उनको देते हैं, इसलिए उनको उन चीज़ की कदर नहीं होती। पढ़ाई की भी इसलिए उनको कदर नहीं है भाई, क्योंकि उनको पता है स्कूल जा रहे हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, अच्छे कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं। यहाँ बच्चों से पूछो, क्योंकि इनके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इनके पेरेंट्स ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन बच्चों को भी इन चीज़ों की कदर है। इसलिए वो मौका नहीं छोड़ते बिल्कुल भी, और ये बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए बच्चों के अंदर।